हेलो, वेलकम टू आवर चैनल गुरु जी स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ रोनिस रॉय आपके बीच में आज थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ फंक्शन का। फंक्शन में मैंने टोटल 104 एग्जाम्पल कवर किए हैं। एक चैप्टर के लिए इनफ एग्जाम्पल होते हैं, तो हमारा पहले ये सोच है कि पहले थ्योरी पार्ट रहेगा, फिर उसके बेस्ड एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ एग्जाम्पल मत छोड़ना, क्योंकि थ्योरी के पढ़ के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप एग्जाम्पल पूरा देखना और उसको प्रॉपर घर पे प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। तो पढ़ते हैं हमारे थर्ड लेक्चर की तरफ फंक्शन के। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करते हैं, वहाँ पे इंटरवल का कॉन्सेप्ट देखा था। दूसरे पार्ट में हमने सीखा था कि फंक्शन का डिफिनेशन देखा था, फंक्शन होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला टाइप है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखने में ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b c belongs to real number and a does not equal to 0। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब ही होता है वैसा फंक्शन जिसमें कि मैक्सिमम पावर कितना हो पॉलिनोमियल पे 2, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है 2, और a b c क्या है कांस्टेंट है और वो रियल नंबर होंगे, और a डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर a 0 हो जाता है तो ये सिर्फ क्या बचता है लीनियर इक्वेशन। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में, इसलिए a डज नॉट इक्वल टू 0 ये मस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो अब बढ़ते आगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, कहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उसके वर्टेक्स कहाँ पे होंगे, उसके एक्सिस कैसा होगा, ये सब सारा आज हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बेस्ड कुछ एग्जाम्पल, जैसा एग्जाम्पल होगा उस पर हम सारा आज प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसका नेचर अगर मैं देखूं तो ये y इक्वल टू एफ मान लेता हूँ। इससे मैं क्या करूँगा कि होल स्क्वायर बनाएंगे बीच में 2b, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ ताकि ये एज इट इज मिले, एंड यानी क्या बन गया 2ab। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉरी सबसे पहले क्या है a मैं अगर कॉमन ले रहा हूँ तो ये a यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहला स्टेप बना दिया। दूसरा स्टेप में क्या है कि a टाइम्स x², ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 2ab, यानी ये पूरा b1 के बाहर आ रहा है। तो जितना b, मुझे होल स्क्वायर बनाने के लिए फॉर्मूला क्या पता होता है a² प्लस 2ab प्लस b², यानी जो b आ रहा है तो b² प्लस करेंगे एक बार और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। यानी 2ab, अब ये जो पार्ट आ रहा था इसको मैं एक बार स्क्वायर करके और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा कि ये क्या हमारा पोर्शन बन गया एक x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। a² 2ab प्लस b², और यहाँ पे क्या एक बन गया इक्वेशन b² डिवाइड बाई 4a² प्लस c बाई a, ठीक है। और ये हमारा y। अब क्या करेंगे, ये पोर्शन को एज इट इज रहने देंगे और जो कांस्टेंट पोर्शन है इसको हम इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, a का पूरे में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास फाइनल क्या आएगा y इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b² अपॉन 4a प्लस c। गॉट इट, या फिर इसको रहने दो। तो ये हमारे पास a का मल्टीप्लिकेशन इसमें हुआ तो a टाइम्स ये हो गया, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब सारे को मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू प्लस b² डिवाइड बाई 4a माइनस c इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास देखो एक इक्वेशन बन के आएगा कि थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है b² डिवाइड बाई 4a माइनस c इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b अपॉन
2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कैलकुलेशन करता हूँ, ये एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन के आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने क्लास 10th में पढ़ा था, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिख देंगे यहाँ पे, d। तो हमारे पास ये आ जाएगा y प्लस डी अपॉन 4a इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या समझ में आ रहा है कि ये एक इक्वेशन बन गया y इक्वल टू, अगर ये कांस्टेंट को आप ये पूरे को एक बड़ा y मान लो, ठीक है, और ये इसको आप बड़ा x मान लो, तो ये क्या बन गया, y x स्क्वायर। यानी ये एक इक्वेशन है किसका, पैराबोला का, ठीक है। यानी हमारा जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है दिखने में कैसा दिखेगा हमें, पैराबोला। अब पैराबोला के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा कि एक्स स्क्वायर है तो y की तरफ ओपन होगा, यानी बाई एक्सिस की तरफ इसका ओपन होगा, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स x इक्वल टू a टाइम्स बाई स्क्वायर आता, तो ये x की तरफ ओपन होता, ठीक है। जिधर पावर लीनियर होगा उधर ही ओपन होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पैराबोला को इस तरह से हम ग्राफ में डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ से पता चला कि ये क्या है, पैराबोला है। तो पैराबोला में क्या होता है, एक वर्टेक्स होता है और एक एक्सिस होता है। जैसे कि ये पैराबोला बन रहा है तो मान लो ये इसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स उस मिनिमम पॉइंट को कहते हैं या फिर मैक्सिमम पॉइंट। अगर डाउनवर्ड होगा तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, अगर अपवर्ड होगा तो मिनिमम पॉइंट, जहाँ से ये कर्व मूव कर रहा होगा, ठीक है, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और उसका कुछ एक्सिस होगा, कहीं ना कहीं एक वो डिवाइड हो रहा होगा इक्वल पार्ट में, तो उसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये बराबर 0 और ये बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास एक आता है x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ठीक है। उसी तरह से y प्लस डी अपॉन 4a इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस डी बाई 4a। यानी इसका वर्टेक्स कितने पे मिलेगा हमें, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एंड y इक्वल टू माइनस डी बाई 4a, ठीक है। तो हमें वो पैराबोला जो मिलेगा उसका वर्टेक्स कहाँ पे मिलेगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एंड y इक्वल टू माइनस डी बाई 4a, ठीक है। और एक्सिस मान लो कि अब देखो थोड़ा सा आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ ये है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये बाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। बाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0, ठीक है। इट मीन्स क्या है, x के डिफरेंट वैल्यू रखूंगा इस एक्सिस पे, हमें क्या मिलेगा, बाई 0 मिलेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि पैराबोला, मान लो ये ऐसा पैराबोला बन रहा होगा, ठीक है। तो इसकी कुछ एक एक्सिस होगी, ठीक है, ये एक्सिस, और एक ये जो है एक्स एक्सिस, ठीक है। जहां पे ये कट कर रहा है ये क्या होता है, वर्टेक्स, ये हो गया वर्टेक्स। और ये एक्सिस, तो एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा कि देखो अब क्या है, एक्सिस का इक्वेशन मान लो आपको ये निकालना है, तो यानी ये होगा क्या, x इक्वल टू, यानी x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a क्या है, एक्सिस का इक्वेशन। ये x पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस बी बाई 2a मिलेगा ना, और यहाँ y पे क्या मिलेगा, माइनस डी बाई 4a, ठीक है। ये पॉइंट वर्टेक्स होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a, ओके। और एक्सिस भी आपको पता चल रहा है, वो एक्सिस कितना होगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ठीक है। तो ये था पैराबोला का। अभी तक मैंने वो सारे कंडीशन बताए, प्रॉपर्टीज बताए कि कैसा दिखता है, कहाँ पे वर्टेक्स होता है, कौन सा एक्सिस होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्या है कि किसी वैल्यू, मतलब मान लो x का डिफरेंट वैल्यू लूंगा, यहाँ पे x का कुछ डिफरेंट वैल्यू लूंगा, तो पैराबोला कुछ कहीं पे पॉजिटिव हो रहा होगा, कहीं पे नेगेटिव हो रहा है, या कहीं पे 0 भी हो रहा होगा। तो पता करते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे 0 होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास 6 कंडीशन है। तो
वो 6 कंडीशन या कह सकते 6 केसेस है, वो 6 केसेस आज हम लोग पढ़ेंगे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 एंड केस 6। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास एक क्या था, क्वाड्रेटिक फंक्शन था, ठीक है, जिसमें क्या था, ए बी सी एक रियल कांस्टेंट था और ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ए अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, हंसता हुआ चेहरा होता है ना, ए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंसान क्या होता है, हंसता है, यानी ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर ए निगेटिव हो जाएगा तो ग्राफ डाउनवर्ड की तरह। ए पॉजिटिव कहने का मतलब, मान लो इक्वेशन इस तरह से रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे 2 जो आएगा वो पॉजिटिव। अगर मान लो कभी तुम्हें फंक्शन मिले एफ एक्स इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो उस समय पहला कंडीशन क्या हम रखेंगे कि a ग्रेटर देन 0, ठीक है, a ग्रेटर देन 0 है एंड d लेस देन 0 है, तो पूरी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स डैश बोल लो, वाई डैश, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। d लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, वो कभी x एक्सिस को टच नहीं करेगा या कट नहीं करेगा, क्योंकि d लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, हमें कोई रियल रूट नहीं मिल रही, यानी वो x एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ बनेगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। d लेस देन 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। हम 10वां से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर d लेस देन 0 होगा तो हमें कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ कभी x एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है, यानी वो ऊपर से एज इट इज चला गया, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो ये हम कह सकते हैं, और मीनिंग है यानी ये पोर्शन क्या होता था, वर्टेक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एंड बाई इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई 4a। तो इसका रेंज कहां से कहां तक होगा, रेंज देखो कहां से कहां तक मिल रहा है, माइनस डी बाई 4a से ये पूरा इन्फिनिटी तक चला जाएगा। यानी रेंज अगर लिखूं इसका, रेंज r इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल माइनस डी बाई 4a टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये पोर्शन यानी यहां से लेके यहां तक ये पॉजिटिव आ रहा, वो क्वेश्चन में करेंगे ना तो ये माइनस से आप घबराना मत कि ये पूरा निगेटिव आएगा, हो सके डी उस समय निगेटिव आ रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा ऑल एज इट इज ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड केस है, a लेस देन 0, d लेस देन 0। अगेन अगर a लेस देन 0 के लिए क्या बताया था मैंने कि अगर कोई a नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड यानी रोता हुआ चेहरा, ठीक है, ये हंसता हुआ था ना, अपवर्ड पॉजिटिव। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये कैसा दिखेगा मुझे, इस तरह से मान लो, ठीक है। और उस समय एफ एक्स यानी रेंज, ये पोर्शन, ये x कितना आएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एंड बाई इक्वल टू माइनस डी बाई 4a, ठीक है। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, r इक्वल टू, ये देखो अब ये कहां से कहां मूव कर रहा होगा, माइनस डी बाई 4a से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई 4a क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये सेकेंड केस हो गया था। थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड केस में क्या आएगा, a ग्रेटर देन 0, अब d इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है कि हमें ग्राफ क्या होगा, जस्ट टच कर रहा होगा x एक्सिस को, ठीक है। जो ग्राफ यानी जो पैराबोला यानी जो क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा वहां पे हमें क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट 0। तो उस समय पता करते हैं कि कब हमारा फंक्शन पॉजिटिव हो रहा होगा, कब निगेटिव हो रहा होगा और कब 0 हो रहा होगा, तो वो ग्राफ बनाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि मान लो कोई ऐसा ग्राफ होगा जस्ट टच करके ऊपर चला जाएगा,
ठीक है, और a ग्रेटर देन 0 तो यानी अपवर्ड खुलेगा। तो अब इसका अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी वाई 2a एंड y इक्वल्स टू माइनस डी वाई 4a, यानी ये इक्वल टू 0 आएगा, है ना। वो क्वेश्चन ही इस तरह से रहेगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होने पर वो आपको y 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि अब इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, है ना। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ रही है 0 और मैक्सिमम कितने जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये इसका रेंज होगा और आपको पता ही है कि डोमेन कितना होगा इसका, x बिलोंग्स टू r, सारा x ले लेगा, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट वाले केस में भी x बिलोंग्स टू r था, सेकंड वाले केस में भी x बिलोंग्स टू r। अब केस 4 के बारे में चलते हैं कि हमारे पास क्या है, a लेस देन 0 एंड d इक्वल टू 0। इसमें भी सेम कंडीशन होगा कि ग्राफ जस्ट टच करके, लेकिन टच तो करेगा और a लेस देन 0 यानी ये क्या होगा, नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 कह लो आप, या r इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी वाई 4a क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी छोटा होता है तो छोटा को पहले लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी वाई 4a, ठीक है। केस 5 में जाते हैं, हमारे पास क्या था, a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस वाले केस में ग्राफ क्या बनेगा आपका, देखो d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि आपको 2 रियल रूट मिलेंगे, यानी x एक्सिस को ये ग्राफ 2 बार कट कर रहा होगा, ठीक है। तो 2 बार कट कर रहा होगा तो लेट से ऐसे कट कर रहा होगा मान लो, है ना। एक बार यहाँ पे कट कर रहा है उसको मैंने अल्फा बोल दिया, और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है उसको मैंने बीटा बोल दिया, ठीक है। यानी इसके कौन से 2 रूट है, अल्फा और बीटा। अब देखो कुछ x के लिए, ये x के लिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। अल्फा से बीटा के लिए क्या है, नेगेटिव, और ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है। बीटा से आगे जाऊंगा x, बीटा से ऊपर अगर x वैल्यू रखूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि fx जो है हमारा, उसका रेंज हमें पॉजिटिव कब मिलेगा, x ग्रेटर देन 0, fx ग्रेटर देन 0 कब मिलेगा, जब x कहाँ से कहाँ तक होगा, x कहाँ से, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा, है ना, अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, बीटा टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये वाला पोर्शन पे हमें नेगेटिव मिलेगा, यानी fx लेस देन 0 कब मिलेगा, जब x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, ठीक है। ये सब कंडीशन आपको याद रखना, अगर नहीं याद हो रहा है ना तो ये ग्राफ ड्रॉ करके बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो आज से आप क्वाड्रेटिक फंक्शन जो भी बनाओगे डायरेक्ट ग्राफ बनाना, ग्राफ से आपको डायरेक्ट दिखेगा कि कौन सा पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, कहाँ पे फिर पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, और उसके रूट कहाँ पे कट रहे हैं। अब लास्ट पोर्शन पे चलते हैं, रेंज की बात करता हूँ तो रेंज आपका क्या आ जाएगा, वही माइनस डी वाई 4a से इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इसमें हमें क्या मिलेगा, जो रेंज होगा निगेटिव आएगा, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। केस 6 क्या है हमारा, a लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0। उस वाले केस में क्या होगा, अब a लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, ग्राफ डाउनवर्ड खुलेगा, और d ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या, हमें 2 बार x एक्सिस को कट मिलेगा, तो वो ग्राफ ऐसा मान लो कुछ दिखेगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन को अल्फा बोल देता हूँ और ये वाला पोर्शन को बीटा बोल देता हूँ। तो ये पार्ट माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक जा रहे हैं तो हमें क्या ग्राफ मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। ये ऐसे कुछ जा रहा होगा, नेगेटिव मिल रहा है। अल्फा से बीटा के तक गया मैं, वहाँ पे ग्राफ क्या मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव मिल रहा है। ये बाई एक्सिस क्या मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। फिर अगर बीटा से आगे तरफ जाऊंगा फिर बाई एक्सिस क्या मुझे मिल रहा है, नेगेटिव। यानी इस वाले केस के लिए क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू, थोड़ा सा इसको ऊपर ही लिख देता हूं, fx इक्वल टू लेस देन 0 कहाँ से कहाँ होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, ठीक है। और fx ग्रेटर देन 0 क्या होगा, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा।
तो ये हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट केसेस थे, एक बार अच्छे से देख लो आप। ये सारे इंपॉर्टेंट केस जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम क्वेश्चन बनाएंगे, कोई ना कोई एक केस उठ के आएगा, उसका यूज होगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि अगर x रियल बोल देगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी रियल रूट हमें दो कंडीशन में मिलता है, एक d इक्वल टू 0 पे और d ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है। नॉन रियल या अनरियल बोलेगा तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, d लेस देन 0, उसका ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है। वो कभी x एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट 6-7 क्वेश्चन लिया हूं मैंने, वो क्वेश्चन देखना, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सबका क्या है, हमारे पास रेंज और डोमेन निकालना है, डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्या है, f(x) इक्वल टू x² माइनस x माइनस 3। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो x बिलोंग्स टू R होगा, कहीं पे कोई परेशानी है नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि डोमेन को d से वहां पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R, है ना। हर एक रियल वैल्यू यहाँ पे ले लेगा। और रेंज की बात करता हूँ, तो रेंज के लिए जो सबसे पहला स्टार्टिंग इस लेक्चर का जब किया था मैंने, तो उस समय क्या बनाया था मैंने, होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लिया था। वही होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वापस से लूंगा कि f(x) इक्वल टू हमारे पास क्या है, x² माइनस x माइनस 3 है, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, x² माइनस 2x 2ab, यानी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। इसको वापस से क्या करूंगा, एक बार ऐड करूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा, स्क्वायर करके कर रहा हूँ, ठीक है। 1/2 का होल स्क्वायर, यानी डायरेक्ट 1/4 लिख रहा हूँ। फिर ये क्या हो जाएगा, -3, ये क्या बन के बाहर आ जाएगा मेरे पास, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 -1 -12, यानी x माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 13/4। अब देखो ये होल स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। होल स्क्वायर यानी स्क्वायर किसी का भी करोगे आप, वो कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। तो उस समय हमें फंक्शन की वैल्यू कितना मिलेगा, -13/4, यानी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा, -13/4। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अगर x इक्वल टू इन्फिनिटी रख दूंगा तो ये क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी पे, यानी उस समय हमें क्या मिलेगा, यानी -13/4 से ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा मुझे, इन्फिनिटी तक मिलेगा। यानी फंक्शन का रेंज r क्या हो जाएगा, -13/4 क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। ये इसका रेंज निकालने का तरीका था। आज के बाद से आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा, आप इसी मेथड से रेंज निकालना। अगर ये डायरेक्ट दिया हुआ रहे कि आपको पूछ दे कि इसका हमें रेंज बताओ, तो आप डायरेक्ट क्या करना, उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना, ठीक है। उसी से पता चल जाएगा आपको कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा। नहीं तो आप -d/4a का यूज करना, वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। तो ये तो फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया कि उसका रेंज कितना आ रहा है, -13/4 से इन्फिनिटी तक चले। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला तो हो गया कैंसिल। सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास, सेकेंड नंबर f(x) इक्वल टू रूट के अंदर है x² माइनस 3x प्लस 2। तो रूट के अंदर जब आएगा तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि रूट के अंदर का क्वांटिटी जो होगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी इसकी वो x डाल सकता हूँ जिसपे इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, या तो इक्वल टू 0 आ जाए या फिर उससे बड़ा है। यानी पहला कंडीशन डोमेन के लिए, d के लिए डिफाइन कर रहे हैं इसका डोमेन, यानी x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब सॉल्व करो इसे, ये आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये फैक्टराइज हो गया अब ये x माइनस 2 में, और यहाँ से x माइनस 2 में ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 1 है। फाइनली ये हो गया x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर याद करो आप हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने ये साइन का वो बताया था,
कि पहले तो इसके जीरोस देखने, जीरोस कहाँ पे आ रहे हैं 1 और 2 पे, ये 1 हो गया, ये 2, यानी ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। अगर पावर ऑड है तो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव पावर चेंज, साइन चेंज हो जाएगा और इसके बाद भी साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास पॉजिटिव है यानी इक्वल टू 0 कब का आ रहा है, यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू क्लोज इंटरवल 1 इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन है, फिर यूनियन 2 टू क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी। ठीक है, यह इसका डोमेन आ गया, यानी इस फंक्शन का डोमेन कितना है -∞ से 1 तक क्लोज इंटरवल यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, है ना। अब इसका रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए वही प्रोसेस है कि इसका होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। रेंज निकालने के लिए आप कन्वर्ट करो इसे होल स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये अब ये क्या बन के बाहर आ जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस इधर रहने दो, 9/4 प्लस 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट करो आप, ये आ जाएगा 9 प्लस 8, है ना, 4 अगर एलसीएम लोगे आप, 4 2 जा 8 माइनस 9 प्लस 8, यानी ये बन के बाहर आ रहा है आपका स्क्वायर माइनस 1/4। यानी ये क्या हो रहा होगा कि अगर मान लो ये वैल्यू क्या हो जाए 1/4 के बराबर हो जाए किसी x पे, तो ये क्या हो जाएगा -1/4 को कट कर देगा, यानी उस समय क्या मिलेगा मुझे, मिनिमम क्या मिल जाएगा 0। तो हम चेक करते हैं क्या -1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन से x पे आ रहा है। तो वो चेक करने का तरीका क्या है कि इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा और इधर देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4, यानी x माइनस 3/2 इक्वल टू अंडर रूट में 1/4 प्लस माइनस, यानी x माइनस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब देखो कोई ना कोई x तो आ ही रहा है, x इक्वल टू प्लस वाला ले लो आप, 3/2 प्लस 1/2 यानी 4/2, यानी 2। जैसे ही यहाँ पे 2 रखूंगा ये क्या आ जाएगा 1/4, यानी इसकी वैल्यू 0 से कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी, और ये पोर्शन क्या आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, यानी इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये इस तरह से मैंने रेंज निकाला। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ ना कुछ आपको नया ही मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था हमारे पास, f(x) इक्वल टू 6x प्लस 3x प्लस 6 पे पावर माइनस x प्लस 3 पे पावर माइनस x प्लस 2, है। तो अब मूव करते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरे नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, f(x) इक्वल टू 6 पे पावर x प्लस 3x प्लस 6 पे पावर माइनस x प्लस 3 पे पावर माइनस x प्लस 2। जब भी इस तरह का क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा 6 पे पावर x और 6 पे प्लस 6 पे पावर माइनस x, तो इसमें क्या होगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब 2ab करोगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर में, कि 6 पे पावर x का रूट का होल स्क्वायर कर दो आप, a स्क्वायर हो गया, फिर इसको b स्क्वायर लिखो, 6 पे पावर x का अंडर रूट और ये होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करोगे आप, ये मान लो एज इट इज ऐसे, रूट पे पावर 6x इंटू अंडर रूट पे पावर माइनस 6x, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मैं क्या डायरेक्ट लिख दूंगा -2। अब देखो यहाँ पे -2 अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लास्ट में ऐड भी कर दूंगा +2, ठीक है। उसी तरह से इसके लिए 3x के लिए, तो 3x अंडर रूट पे पावर प्लस में और प्लस अंडर रूट 3 पे पावर माइनस x, ठीक है, होल स्क्वायर। अब देखो इसमें भी +2 और -2 करूंगा, ये -2
एंड +2 और जो इस पे कांस्टेंट पहले से था वो +2 कर दिया मैंने, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन के बाहर आ जाएगा कि √6 पे पावर x माइनस √6 पे पावर -x का होल स्क्वायर प्लस √3 पे पावर x माइनस √3 पे पावर -x का होल स्क्वायर। देखो अब क्या हो रहा है, ये 2 क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया, तो हमारे पास कितना बच गया टोटल 2 + 2 + 6 है ना। ये हमारे पास जो लास्ट में कांस्टेंट बच के बाहर आ गया कितना 6। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देखो ध्यान से देखो कि स्क्वायर वाले पार्ट क्या होता है, ये मिनिमम कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 to ∞। ये क्या हो जाएगा 0 to ∞, क्योंकि स्क्वायर किसी भी पार्ट का स्क्वायर करते हैं तो मिनिमम वैल्यू कितनी आती है 0 आती है और मैक्सिमम वैल्यू ∞ की तरफ जाता है। तो जिस समय ये वैल्यू 0 को अटेंड करेगा, ये भी वैल्यू 0 को अटेंड करेगा, तो हमें क्या मिलेगा मिनिमम 6। कैसे मिलेगा, आप x इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट करो, आप x इक्वल टू नहीं x इक्वल टू 0 पुट करो, आप क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 1 हो जाएगा और ये वाला पोर्शन भी 1 हो जाएगा। 1 - 1 0, यहाँ भी 0 पुट करो, यहाँ भी 0 पुट करो, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये भी पोर्शन 0, सिर्फ लास्ट में क्या बच जाएगा 6। यानी x बिलोंग्स टू 1 पे वैल्यू क्या हो रहा है, ये पोर्शन 0, ये पोर्शन 0, सिर्फ क्या बच जाएगा 6। और मैक्सिमम तो आप कुछ भी ले लो, इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा मैक्सिमम, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और ये भी इन्फिनिटी की तरफ, यानी इसकी रेंज क्या हो जाएगी क्लोज इंटरवल 6 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, यानी रेंज ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू 6 टू इन्फिनिटी। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आपको फ्यूचर में दिखे और x प्लस में दिखे और एक माइनस में दिखे, तो क्या करना है, आपको होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वो पोर्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, अच्छे से कैलकुलेशन करना, और ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि होल स्क्वायर जब भी रहता है वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा 0 टू इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 0 और इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0। फाइनली आपको क्या आ जाएगा 6 टू इन्फिनिटी। अब मूव करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन के डोमेन और रेंज आपसे पूछेंगे ही हमेशा, ठीक है। इधर भी रब कर देता हूं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि f(x) इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाई x² प्लस x प्लस 1। सबसे पहले इसके डोमेन के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो भी अगर आपको रेशनल फंक्शन मिले तो रेशनल फंक्शन का क्या होता है qx डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वाला पोर्शन कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² प्लस x प्लस डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि वो x हटा देंगे, जिस x पे ये वैल्यू अगर 0 की तरफ जा रहा होगा वो x हम हटा देंगे। तो वो x हटाने के लिए पहले देखा मैंने कि इसका d कितना आ रहा है, d आ रहा है b² माइनस 4ac है, आप चेक करो b² 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है और c भी 1 है, ये क्या आ रहा है नेगेटिव, यानी d लेस देन 0 आ रहा है। d लेस देन 0 का मतलब क्या होगा कि कोई भी वैल्यू x का डालूंगा मैं यहाँ पे, वो उस समय फंक्शन क्या होगी पॉजिटिव आएगा। ये याद करो आप, ऐसा ग्राफ बनेगा d लेस देन 0, यानी कोई भी x डाल रहा हूँ हमें ग्राफ मिलेगा क्या पॉजिटिव, यानी हमें कोई x से डरना है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी x पे वो वैल्यू नेगेटिव हो रहा होगा या 0 हो जाता 0 तो उस समय क्या होगा, वो x हटाना पड़ता हमें डोमेन से, लेकिन यहाँ पे सारे x पे क्या मिलेगा मुझे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो डरना है ही नहीं। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन इक्वल टू x बिलोंग्स टू r। क्लियर, ओके। अब बढ़ते हैं इसका रेंज निकालने के लिए। रेंज निकालने के लिए एक इसका ट्रेडिशनल वो है प्रोसेस है, आप प्लीज उसको फॉलो करना कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन इस तरह से आपको रेशनल फंक्शन दिख जाए तो आप क्या मानोगे, इसे बाई मान के और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, x² x प्लस 1 इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। देखो अब बाई का मल्टीप्लिकेशन करो, बाई x² बाई x प्लस बाई इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब x² को एक साथ रखो आप, तो ये क्या आ जाएगा, बाई x² माइनस x² प्लस बाई x प्लस x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, बाई माइनस वन प्लस एक्स इक्वल टू बाई प्लस वन, और ये हो जाएगा बाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। देखो एक क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ भी बन गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या था कि x बिलोंग्स टू r था, यानी हर एक रियल x के लिए यह फंक्शन डिफाइन था। तो उस समय हमें क्या होना चाहिए, हमारा जो ग्राफ आएगा वो क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। यानी हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है तो वो क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका कांस्टेंट टर्म का काम करेगा, तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अब बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, b की जगह बाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है बाई माइनस वन, और c कितना है बाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे कि ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, यानी बाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बाई माइनस वन का ये पूरे पे होल स्क्वायर है। सॉरी, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बाई माइनस वन पे होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी कि ये क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। होपफुली आपको क्वेश्चन तो पता ही है। तो ये क्या बन के आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको अगर ए प्लस बी लिखूंगा यानी ए प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा पहला। फिर दूसरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यानी बाई प्लस वन माइनस टाइम्स 2 इंटू बाई माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस वन प्लस 2y माइनस 2 क्लोज इंटरवल ए ओपन इंटरवल, ये हो जाएगा y प्लस वन माइनस 2y प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन के आ रहा है, 3y माइनस वन, और ये आ जाएगा माइनस y प्लस 3, और ये क्या चल रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये निगेटिव है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे पॉजिटिव बनाऊंगा। तो क्या करूँगा, माइनस बाहर लेंगे, तो ये क्या बन के बाहर आ जाएगा, 3 माइनस वाई माइनस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो। जब पहला ही लेक्चर में मैंने बताया था कि जब नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे नंबर लाइन देखेंगे। नंबर लाइन पे पहले क्या करेंगे, कहाँ पर ये बाई जीरो हो रहा होगा, तो एक बाई जीरो हो रहा है 1/3 पे और दूसरा 3 पे, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा, बाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/3 to 3, ठीक है। इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए क्लोज इंटरवल, यानी बाई रेंज, यानी जो फंक्शन था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का रेंज, यानी कहाँ से कहाँ तक ये ग्राफ मूव करेगा, 1/3 to 3 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कभी भी आप रेशनल फंक्शन, इस तरह का क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको दिखे, ठीक है, रेशनल में क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो उस वाले फंक्शन को एज इट इज पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, उसका d अगर x बिलोंग्स टू r है, सभी x पे रियल नंबर पे हमें कुछ x वो वैल्यू मिल रहा होगा, तो उस समय क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू की बात ना हो तो d ग्रेटर देन जीरो लेना हमेशा, ठीक है। जैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे आपको बाई में एक फंक्शन मिल जाएगा और बाई का वो एज इट इज सोल्व करोगे, जो प्रोसेस से सोल्व करते आ रहे हैं वहाँ पे आपको वैल्यू पता चल जाएगा, यानी बाई कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, 1/3 to 3। तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ ए फॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1/ax अटेंस ऑल रियल वैल्यूज, यानी हर एक एक्स पे, यानी डोमेन कितना है हमारे पास, फंक्शन सबसे पहले लिख देता हूँ। फंक्शन क्या है, एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस ए एक्स, और एक्स क्या, हर एक्स के लिए, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। अब सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि कभी भी इस तरह का आपको रेशनल फंक्शन मिल जाए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, हर एक एक्स के लिए डिफाइन हो, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस ए एक्स,
ये इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, बाई टाइम्स 1 माइनस ए एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज, थोड़ा अच्छे से लिख दो, है ना। तो ये हो जाएगा बाई माइनस बाई ए एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब सबको उस तरफ लेके चले जाओ आप, एक्स स्क्वायर प्लस बाई ए एक्स प्लस एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बाई वाले पोर्शन को एक साथ रख लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन, तो ए बाई प्लस 1। ठीक है, और ये लास्ट में बाई इक्वल। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अटेन करता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, वहाँ पे d क्या हो रहा होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा होगा, है ना। हर एक x के लिए डिफाइंड है, तो वो वहाँ पे d जो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा ना। ठीक है, अब जैसे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, यानी a बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a कितना है 1, c कितना है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला यूज कर दिया। अब इसको ओपन करो आप, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a बाई माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो क्या आ रहा है मेरे पास, एक इक्वेशन आ गया बाई स्क्वायर में, यानी बाई में एक इक्वेशन आ गया। थोड़ा सा इधर रब कर देता, इस तरफ लिख दो, यानी अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर लो आप, ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, बाई वाला टर्म एक साथ करो आप, तो ये आ जाएगा आपके पास बाई 2a माइनस 4, है ना, प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक करो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। ये माइनस एक्स था, ठीक है, माइनस एक्स था, तो ये क्या आ जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -2y। ठीक है, -2y, तो यानी ये क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स, तो ये प्लस में आ जाएगा, है ना। क्लियर, और कोई गड़बड़ तो नहीं, ये भी माइनस में आएगा ना, उस तरफ गया तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये माइनस, ओके, यानी a स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस माइनस, ये माइनस टाइम्स बाई है, तो ये प्लस 4y हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस में 4 माइनस 2a, है ना, ये आ गया फाइनली। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा था कि यहाँ पे उस तरफ ले गया था, लेकिन साइन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो इसे आप फाइनल चेक कर लो आप। ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बाई टाइम्स 4 माइनस 2a प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a स्क्वायर 4 माइनस 2a प्लस 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, और बाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी बाई का वो हर वैल्यू पे ये हमें फंक्शन क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी उस समय क्या हो रहा होगा, d लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा होगा, है ना। कोई भी बाई डालूंगा और ग्राफ मुझे क्या मिले, पॉजिटिव, यानी वो ग्राफ याद करो इस तरह का होगा, ये टच कर रहा होगा, इक्वल टू भी चाहिए मुझे, यानी ग्राफ ऐसे टच करके ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, तो उस समय क्या केस हो रहा होगा, d लेस देन इक्वल टू 0, यानी d लेस देन इक्वल टू 0, यानी फिर वही करो, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, तो b यहाँ पे क्या है 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है a स्क्वायर, c कितना है 1, यानी ये लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये भी क्या है a स्क्वायर और ये भी 2a का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस करो, यानी 4 माइनस 2a माइनस 2a का, और ये लेस देन इक्वल टू 0। देखो ये प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम्स बचेगा, यानी 4 इंटू 4 माइनस 4a लेस देन इक्वल टू 0।
तो ये 4 कॉमन ले लो आप बाहर, ये 4 × 4 यानी ये क्या बन जाएगा 1 - 4 ≤ 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप इसे आप ये जब कैलकुलेट करोगे a - 1 यानी ये > 0 यानी 1 से बड़ा, यानी a का जो आएगा 1 to ∞, यानी a का रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है 1 to ∞ पे हर एक वैल्यू लेगा x का। ठीक है, दैट वाज द ऑल अबाउट। थैंक यू।